देखिए तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग सेमेस्टर 6 बीकॉम का वो अनदर चैप्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने आ रहे हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 20 मार्क्स का आपके सिलेबस में। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो पार्ट है, एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 और एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? एक पार्ट थ्योरी है पूरा, एक पार्ट प्रैक्टिकल। तो आपको हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट कराने के लिए जा रहे हैं। कैसा पार्ट कराने जा रहे हैं बताइए? जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल। तो थ्योरी का अभी अलग क्लास होगा, तो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट आपको हम कराने के लिए जा रहे हैं। पहला क्लास है तो छोटा क्लास है, क्योंकि इसमें आपको खाली फॉर्मूला लिखाएंगे और मीनिंग समझाएंगे बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। चलिए 10 मार्क्स का एक पार्ट है प्रैक्टिकल। टोटल चैप्टर 20 मार्क्स का है। 10 मार्क्स प्योर थ्योरी है, 10 मार्क्स प्योर प्रैक्टिकल है। मतलब आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल का थ्योरी रहेगा ही रहेगा। आप समझ रहे हो ना? रहेगा ही रहेगा। चलिए आइए देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए कॉपी में हेडिंग दीजिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दे दिए ना? चलो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दे दिए। अच्छा सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो सर आप तो बोले थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी सिर्फ समझने के लिए थ्योरी है। थ्योरी पार्ट अलग है, प्रैक्टिकल पार्ट अलग है। तो भाइयों बहनों वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? तो वर्किंग कैपिटल क्या है पहले ये समझना होगा। तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बताइए? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? बिजनेस को चलाने के लिए डेली लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में जो पैसा आपको चाहिए उसको आप क्या बोलते हो बताओ? वर्किंग कैपिटल। बोलो ना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू the capital which is required for day to day activities of the business। देखो बिजनेस को चलाने के लिए ना बुक में देख के कोई फायदा नहीं, बुक में लिखा ही वो नहीं है। आपको बेकार बुक में भी देख रहे, बुक तो सम्स वाला पार्ट अलग है ना, फिर एक तो थ्योरी पार्ट अलग होगा। यस ये सम्स वाला पार्ट है, बुक में कुछ नहीं मिलेगा, बुक में डायरेक्ट सम्स मिलेगा। तो वर्किंग कैपिटल वो होता है ना, वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। डे टू डे बिजनेस को देखो, जैसे दो तरह का कैपिटल होता है बिजनेस में। एक होता है फिक्स कैपिटल, जैसे हम लैंड खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, कार खरीद लिए, ये हो गया फिक्स एसेट। क्या हो गया वो बताइए? फिक्स एसेट। कौन सा एसेट बोलो? फिक्स एसेट हो गया। और एक होता है वर्किंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोलिए? वर्किंग कैपिटल का मतलब वो होता है कि जो पैसा आपको बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, स्टाफ है तो उसका सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो जो डेली डेली बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? वर्किंग। तो वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन लिखिए, पॉइंट नंबर 1, की पॉइंट्स लिखिए, जल्दी लिखो, लिखिए। इट रेफर्स टू, तो ये पार्ट जो आपको हम करा रहे हैं, हेडिंग क्या दीजिएगा कॉपी में? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ब्रैकेट में प्रैक्टिकल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लिखिए, लिख दिए ना? क्या लिखे? अब डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखे थे? इट रेफर्स टू द कैपिटल, इट रेफर्स टू द कैपिटल विच इज required for, capital which is required for running the business, capital which is required for running the business। बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कौन सा कैपिटल है बताइए? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गया भाई? तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया वो पैसा जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कौन सा कैपिटल है बताओ? वर्किंग कैपिटल। बोलो ना। अच्छा बाबू वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है, कितना तरह का होता है बताइए? दो। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। लिखिए, सम्स में काम आएगा। लिखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। There are two types of, क्या बताइए? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 1 लिखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और पॉइंट नंबर 2 लिखिए नेट वर्किंग कैपिटल। एक क्या होगा बोलो? क्रॉस, और एक क्या होगा बोलो? नेट। तो बताइए वर्किंग कैपिटल कितना तरह का है? दो तरह का है। एक क्या है बोलिए? ग्रॉस, और एक क्या है बोलिए? नेट। तो एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है और एक कौन सा वर्किंग कैपिटल है बाबू? नेट। नेक्स्ट में हो गया बाबू, एक कौन सा वर्किंग कैपिटल बताइए? ग्रॉस, और एक कौन सा वर्किंग कैपिटल बताइए? नेट।
अब लिखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? तो जब हम लोग, अच्छा, वर्किंग कैपिटल का हम लोग रेशियो चैप्टर में पढ़े। वर्किंग कैपिटल का बेसिक फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस क्या? करेंट लायबिलिटी। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट। जब हम लोग करेंट एसेट में पैसा लगाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जब करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। लिखिए अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। हो गया? अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में लिखिए, इट रेफर्स टू the investment in क्या लिखा हुआ बताइए? It refers It refers to investment in it refers to investment in current assets. It refers to investment in current asset. तो जब आप सिर्फ करंट एसेट में पैसा लगाएंगे तो ये क्या हो गया बताइए? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो अगर मान लीजिए सम्स में आपको बोला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालो, तो आप सिर्फ क्या निकालोगे बताओ? करंट एसेट। क्या निकालोगे बोलो? करंट एसेट। सिर्फ करंट एसेट निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या हो जाएगा बताइए? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब आइए दूसरा लिखिए, पॉइंट नंबर 4, नेट वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, उसका बताइए। रेडी गाइस? अब क्या बोले थे बताइए? अगर नेट वर्किंग कैपिटल में लिखिए, इट मींस लिख दिए। अब लिखिए, इट मींस लिख करके सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीएल। इट मींस सीए माइनस सीएल। देखिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट में क्या आता है भाई? करंट एसेट का मतलब क्या होता है? रेशियो में भी पढ़ाया था, फिर से एक बार बता देते लिखाएंगे। स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स हो गया, डेटर्स हो गया, ये सब क्या होता है? करंट एसेट। कैश हो गया, ये सब क्या बाबू? करंट एसेट है। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है? करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी में क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। समझ रहे? ये सब तो पता ही है आपको, तो हम एक बार फिर भी बता दिए। समझ गए ना? अब बताइए, अब आते हैं चलिए देखिए, हो गया ना? अब आपको बताने वाले हैं हम कि वर्किंग कैपिटल का जब सम्स बनाएंगे तो एक फॉर्मेट होगा। वो फॉर्मेट बढ़िया से आप पढ़ के आना, अगले दिन डायरेक्ट सम्स बनाना स्टार्ट करने की। बहुत इजी चैप्टर है बाबू, एक ही फॉर्मेट से सारा सम्स बन जाएगा। बहुत आपको लगेगा यार कितना इजी चैप्टर है, कोई दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ ये फॉर्मेट पढ़ के आना भाई। घर के ऊपर क्या हो गया? फॉर्मेट एक ही, यस, एक ही फॉर्मेट से कंप्लीट कर देंगे सारा चीज। ठीक है, चलिए रेडी, स्टार्ट करें क्या? आ जाओ, कॉपी में कीजिए, फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। चले तो चल, अच्छा एक बात बताइए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालने बोलेगा तो क्या निकालोगे? खाली करंट एसेट। और नेट वर्किंग कैपिटल बोलेगा तो कैसे निकालोगे? सीए माइनस सीएल। और एक्चुअली वर्किंग कैपिटल वही होता है, सीए माइनस सीएल। चलिए आइए, एक्चुअली वर्किंग कैपिटल वही होता है, सीए माइनस सीएल। रेडी? बहुत इजी भाई, फॉर्मेट अगर ठीक से समझ जाओगे ना, 10 बुक में देखोगे 10 टाइप से बनाया है, लेकिन जो टाइप से हम आपको सिखाने वाले वो सबसे इजी टाइप है और इतना अच्छा लगेगा आपको, आप खुद बोलोगे हाँ भाई। तो चलिए आइए, रेडी? देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट बनाओगे, क्या बनाओगे आपको बताओ? फॉर्मेट।
पूरा फॉर्मेट का ही खेला है। फॉर्मेट अगर ठीक से समझ जाओगे तो आप देखोगे बुक्स में 4-4 पेज में वर्किंग कैपिटल बना है, आपको हाफ पेज में पूरा कितना ही बड़ा सम रहेगा, हम लोग हाफ पेज में बना लेंगे। तो आखिर इसका फॉर्मेट क्या है सर, आइए एक एक करके देखते हैं क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले हेडिंग में दोगे स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ क्या बाबू, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ क्या बताइए, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, 2 कॉलम बना लीजिएगा। कितना कॉलम बना लीजिएगा, 2। यहां पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिएगा रुपीस, इधर भी लिखिएगा रुपीस। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला में करंट एसेट, क्या लिखोगे बोलो। अब कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं जो करंट एसेट में आता है। करंट एसेट में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल भी क्या हो गया बाबू, करंट एसेट। क्या हो गया बताइए, करंट एसेट। रॉ मटेरियल इन स्टॉक या फिर स्टोर, ठीक है बाबू। दूसरा पार्ट में क्या है बताइए, खाली एग्जांपल लिखे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसपे काम चालू है, जिसपे क्या चालू है बाबू, काम। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में भी 3 चीज होगा, समझे ना। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर भी 3 वैरायटी होगा। एक होगा रॉ मटेरियल, तो अगर रॉ मटेरियल रहेगा ना तो उसका 100% वैल्यू ले लीजिएगा। कितना ले लीजिएगा, 100%। अगर वेजेस होगा तो उसका 50% लेना। कितना परसेंट लेना बाबू, 50। और अगर ओवरहेड रहेगा तो उसका कितना परसेंट लेना, 50%। फिर से सुनिए, वर्क इन प्रोग्रेस में अगर रॉ मटेरियल रहेगा तो कितना परसेंट लोगे, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में 5000 दिया तो आप भी कितना लोगे, 5000। वेजेस में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ 4000 तो आप कितना लोगे, 2000। और ओवरहेड में क्वेश्चन में दिया 10,000 तो आप कितना लोगे, 5,000। मतलब वेजेस और ओवरहेड 50% लोगे, रॉ मटेरियल कितना लोगे, 100। ये फॉर्मूला याद रखना बाबू प्लीज। किसको किस चीज पे लेना है, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आइटम क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। उसके बाद होता है फिनिश्ड गुड्स को हमेशा किस पे लोगे, एट कॉस्ट। याद रखिएगा, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू हमेशा किस पे निकालना, कॉस्ट पे। किस पे निकालना, अब ये एट कॉस्ट का मतलब क्या है, वो जब सम्स करेंगे अगला दिन तो देंगे हम, ठीक है बाबू। आ जाओ, उसके बाद आ जाओ डेटर्स। अब डेटर्स का वैल्यूएशन किस पे होगा, तो डेटर्स का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है और सेलिंग प्राइस पे भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कैसे करना है। और नहीं कुछ दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस पे कर दीजिएगा। मतलब इसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है और सेलिंग प्राइस पे भी हो सकता है, ठीक है। लिख लीजिए कॉस्ट और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। आप फुल फॉर्म में लिखो ना, आप हाफ में क्यों लिखने जा रहे हो, ठीक है। देखिए उतार लीजिएगा, अभी पहले फॉर्मेट बता लेते हैं, फिर आपको 5 मिनट टाइम देंगे, आप उतार लेना। बढ़िया से फॉर्मेट पढ़ के आना और कुछ नहीं करना है भाई, और कुछ नहीं पढ़ना है। कितना आइटम हो गया बताइए, 4 आइटम हो गया ना। 5वां आइटम आपका क्या आ जाएगा बताइए, कैश। क्वेश्चन में कैश दिया रहता है, कैश एंड अदर करंट एसेट। और भी कोई अगर करंट एसेट हुआ मान लीजिए क्वेश्चन में तो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है बाबू। लिखने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलिएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले आपको क्या पढ़ाए, सारा करंट एसेट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा तो यहीं पे सब छोड़ देना, ठीक है। लेस अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलेगा तो यहां पे छोड़ दीजिएगा। नेट वर्किंग कैपिटल बोलेगा तो लास्ट तक करिएगा। खाली वर्किंग कैपिटल बोलेगा तो भी लास्ट तक करिएगा। प्लीज समझिए, इतना कुछ खोल के दिया नहीं रहता एग्जाम में। जल्दी बोलिए, इफ दे आस्क यू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लीव इट हियर, इफ दे आस्क यू नेट वर्किंग कैपिटल आगे बढ़ो। अगर खाली बोला वर्किंग कैपिटल तो भी आगे करना लास्ट तक, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या आ गया भाई, करंट लायबिलिटीज आएगा ना। करंट लायबिलिटीज के बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए, क्या क्या बताइए। क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सिंपल लैंग्वेज समझे ना, क्रेडिटर रॉ मटेरियल का क्रेडिटर हो, किसी चीज का क्रेडिटर होने से ही हो जाएगा। क्रेडिटर समझते हैं ना, जिसका पैसा बाकी। लायबिलिटीज ऑफ वेजेस, कोई भी खर्चा अगर बाकी है, लायबिलिटीज ऑफ वेजेस। एक वर्ड में समझिए ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बात कर रहा हूं, इतना बार बार लिखना है मुझे। आउटस्टैंडिंग मतलब कोई भी खर्चा जो बाकी है, कोई भी खर्चा जो बाकी हो क्या हो, करंट लायबिलिटी होता है। ये पूरा को जोड़ के माइनस करिएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से ये वाला माइनस करिएगा तो क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंक्लूडिंग कैश, क्योंकि इसमें कैश भी इंक्लूडेड है ना। नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग कैश। फिर इसमें से माइनस कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा फिनांस्ड बाय बैंक, अगर बैंक से कोई लोन वोन लिया है तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। यस और नो बोलिए, माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। देखिए अब
अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से बनाएंगे, बट एटलीस्ट आपको इतना फॉर्मेट आना चाहिए। यस और नो गाइस? अब ये फॉर्मेट को आप पढ़ के आना, फिर अगले दिन आराम से हम लोग क्या बनाएंगे, सम्स। आराम से उतार लीजिए प्लीज। देख, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं समझोगे अगला दिन सम्स ही समझ नहीं आएगा आपको। उतारिए, उतारिए, उतारिए बात, उतारिए, ये पेज हो गया, वो लग गया बात। ऐसे नंबर हो गया?